तो फाइनली स्टूडेंट्स 11th में आ गए हो गया 11th में एडमिशन, सभी चीज बेहतरीन तरीके से हो गया है। एक्साइटेड हो अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। 10th स्टैंडर्ड तो बहुत बेहतरीन गया, बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए, बहुत अच्छे से एडमिशंस प्रोसेस भी हो गए या नहीं? कमेंट करके बताओ अभी तक हो गए कि नहीं हो गए। और क्या आपका स्कूल्स यानी जूनियर कॉलेज अगर मैं बोलूं तो ये स्टार्ट हो गया है या फिर कब स्टार्ट होने वाला है, ये जरूर से हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपके जो कॉलेजेस है जूनियर कॉलेज यानी 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत कौन से तारीख से होने वाली है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आज का वीडियो किस बारे में? ये जो वीडियो है ये एक प्लानिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि देखो बच्चे, आप 10th स्टैंडर्ड तक तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते आए हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एग्जाम दिया, परसेंट स्कोर किए, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया। लेकिन ये जो 11वीं है ना, ये टोटली डिफरेंट है। 10वीं में जो भी हुआ, 10वीं तक जो भी हुआ उसको आप भूल जाओ, क्योंकि वो आपका एक स्कूलिंग सेक्शन था। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अब आप कॉलेज में आ रहे हो, यानी अब आपके अंदर जो चीजें चलेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चलेगी। बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी बुरी चीजें, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारा अट्रैक्शन, इन्फैचुएशंस, कई और चीजें आपके लाइफ में होने वाली है ये 1-2 साल के अंदर। ठीक है, अब ये जो टीनेज ग्रुप होता है ना, इसका ये लगभग आखिरी पड़ाव वाला ग्रुप होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग बाजू में रखेंगे और हमें जो फोकस करना है, जो कि हमारा मेन टारगेट होता है, जो कि है स्टडी। बिकॉज अगर हम स्टडी करेंगे, अच्छे से सब चीज को अंजाम देंगे, तो हमारा आने वाला सुनहरा भविष्य, सुनहरा करियर हमारा इंतजार कर रहा होगा। और यही चीज हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए हो जाओ तैयार। बोथ साइंस स्टूडेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन वॉच दिस वीडियो। कॉमन एक वीडियो बना रहा हूं, वैसे फिर अलग से आज के लगभग 10 दिन के अंदर ही अंदर जब आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो देने वाला हूं। जैसे हमने 10वीं या फिर 12वीं को हमने दिया है, तो हम 11th स्टैंडर्ड साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए अलग अलग फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में दूंगा, साथ ही में टाइम मैनेजमेंट वीडियो दूंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना और कॉमेंट कर देना अच्छा, ताकि हम लोग को भी याद रह जाए सर कि ये चीज लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस कराना चाह रहा था आप लोग के लिए, जो कि ये है कि 11th स्टैंडर्ड is very different from the 10th standard, because you know that the 11th standard having more than 4 subjects। साइंस में अपना माफ करना, स्कूल्स में क्या होता था कि आपको पता है कि साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, SST पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे तो आपने स्ट्रीम ही अलग लिया है। और अगर आपको बताना है मुझे, तो आप ये भी बता सकते हो कि वैसे आपने स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट किया, कि मतलब ये भी अंदाजा हो जाएगा कितने परसेंट बच्चे साइंस के, कितने बच्चे कॉमर्स के, कितने आर्ट्स के, या फिर कोई और वोकेशनल कोर्सेज के हैं। तो जरूर से कमेंट करके बता देना। अब आपको जो ये वीडियो में बना रहा हूं, मेरा एक ही मकसद होता है भैया आप लोग से। ये जो चैनल में चला रहा हूं, JR ट्यूटोरियल्स हो, कॉलेज हो, और भी जो चैनल है, मेरा एक ही मकसद है भैया, आप लोग से हम अच्छी तरीके से आपको हम पढ़ा सके और अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सके, बस यही मकसद है। तो फिलहाल में मेरा एक गोल है, जो कि आपका स्टडी को स्टार्ट करवाना। अब स्टडी को स्टार्ट कैसे करते हैं? 2 तरीके से। एक तो होता है कि आपको मोटिवेशन दे दिया जाए, बहुत सारी चीजें दे दिया जाए, तो इस वीडियो में आपको भर भर के मिलेगा, लेकिन एक प्लानिंग भी मिलेगा। लेकिन साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टडी मटेरियल। तो हमने आप लोग के लिए पूरा 11th स्टैंडर्ड का साइंस और 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरा पढ़ा के रखा हुआ है बच्चों। तो कोई टेंशन की बात नहीं। मान लो कि आप अभी से ही, ये जून एंडिंग हो रहा है, जुलाई से ही अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो अपना, तो आप साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सभी चीज मिल जाएंगी आपको हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर। सारे लेक्चर्स प्रेजेंट है, सर्च करोगे यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम डाल के तो भी आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी हमने फोल्डर्स बनाए हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहना, चाहे आप कॉमर्स के हो तो SP, OCM, इकोनॉमिक्स, BK जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देना स्टडी करना। अब प्लानिंग क्या होने वाली है? अब प्लानिंग ये है कि देखो, सबसे पहले जब आप 11th स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हो, तो आपका जो एक हफ्ता या फिर 10 दिन बोल लो, ये 10 दिन बहुत यूनिक बीतता है। इसमें हो सकता है पहले दिन आप जब कॉलेज जाओगे, अपने जूनियर कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जाओगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि आप 60 लोग के बीच में बैठे हो और हो सकता है कि वो जो 60 लोग हैं, उस 60 लोग में से आप किसी एक को भी नहीं जानते हो या फिर 2-4 लोग को ही जानते हो। क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि देखो, जब मैं अपने कॉलेज गया था जूनियर कॉलेज में, तो वो एक ऐसा जूनियर कॉलेज था जिसमें अलग अलग जगह से लोग एडमिशन लेते थे। ठीक है, वो एक सेंटर पॉइंट था, तो कुछ लोग यहां से आते थे, कुछ ये स्कूल से आते थे, कुछ वो स्कूल से। तो आप जो भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो हो सकता है ज्यादातर बच्चे आपके पहचान के ना हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो आपको ये रहता है कि मेरे बहुत सारे लोग अननोन है, तो आपको एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी फील होता है कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है, या फिर परसेंटेज से अपने आप को तौलते हो। पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन के लिए खड़ा किया जाता है, जो भी टीचर्स आते हैं बोलते हैं अपना अपना नाम लो, कहां से हो, कितने परसेंटेज आए हैं। तो आप जब देखते हो कि यार मेरे तो 70-80% आए हैं, उसके तो 95% आए, तो हम लोग इंफीरियर हो जाते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और यार इसने तो 10वीं में 95 स्कोर किया, अरे यार मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूं। तो ये जो फीलिंग आता है ना, वो सबसे पहले आप अपने माइंड से हटा देना।
एक काम करना है कि ये फीलिंग अपने माइंड से बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अगर आप पहले ही मान लोगे कि आप इंफीरियर हो ना, तो कहीं ना कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। अपने आप को इक्वल रखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सुपीरियर बोलो यार मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, मेरा ये है मेरा वो, ये नहीं करना है भाई, इक्वल हो। और आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी को वही सर पढ़ा रहे हैं, वही मैडम पढ़ा रही हैं, ठीक है। अब आप किस तरीके से पढ़ते हो, समझते हो और एग्जाम में आंसर लिखते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको करना है। साथ ही में जितना हो सके कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, और स्टडी करने के लिए जैसे मैंने बोला हमारा चैनल है जेआर कॉलेज। वैसे हमारा मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी सारे 11th के वीडियोस प्रेजेंट है, लेकिन मेन चैनल अभी 11 12 के लिए जेआर कॉलेज है, तो पढ़ते रहो। अब इसके अलावा आपको अभी से सोच लेना है आपके प्लानिंग के बारे में अबाउट द फ्यूचर। जैसे मान लो आपने 11th साइंस तो ले लिया, जैसे मैंने बोला कि साइंस आपने ले लिया है, तो आपने साइंस लिया है मतलब दिमाग में 3 4 चीजें होंगी, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बीएससी करना है, या फिर आगे जाके कुछ ऐसा चीज करना है जो रिसर्च फील्ड में हो, ठीक है ना। या फिर आपने कॉमर्स लिया तो 2-3 चीजें होती है, क्लियर होगी भाई, आगे जाके मुझे मैनेजमेंट में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बननी है, या फिर लॉयर बनना है, क्या बनना है, ये चीज क्लियर होगा। तो वो चीज का प्लानिंग कैसे करना है आपको अभी से सोचना है। जैसे मान लो आपको इंजीनियर बनना है और आपको आईआईटी में जाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है। मेरे को पता ही नहीं था, मैं जब 12वीं तक आया तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा आईआईटी नाम का भी कोई चीज होता है। तब जाके मेरे को लास्ट में पता चला, तब जाके हमने फॉर्म भरा जेडबलई का, मतलब उस टाइम पे एआई ट्रिपल ई नाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, अभी जेडबलई नाम हो गया। तो उस टाइम पे एआई ट्रिपल ई था, तो मुझे लास्ट में पता चला, अच्छा फॉर्म भर दिया, मुंह उठा के पेपर देने चला गया, यार बहुत कम मार्क्स मिले, मतलब पास तो छोड़ ही दो यार, मतलब दूर की बात है, बहुत दूर की बात है पास होना, मतलब उसमें पास फेल तो होता नहीं है, कट ऑफ होते हैं। तो इतना खराब थर्ड क्लास मार्क्स आया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता जेडबलई में, ठीक है, आज के डेट में जो जिसको जेडबलई बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था, तो पढ़ाई तो दूर की बात है, लेकिन आपको मैं अभी से ही बता रहा हूं, 11th की शुरुआत नहीं हुई तभी से बता रहा हूं कि भैया आप टारगेट कर सकते हो, ऑल इंडिया रैंक निकालना है आपको। अगर टॉप 100 टॉप 200 में रैंक में निकालोगे ना, तब जाके आईआईटी कॉलेजेस मिलते हैं। एक बार आईआईटी से पढ़ के निकलोगे ना, इंजीनियर बन जाओगे ना, लाइफ सेट है, करोड़ों का पैकेज मिलता है। ये चीज नहीं बताएगा कोई, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे नहीं था इंटरनेट जमाना, आज है, तो ये चीज का फायदा उठाओ। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो प्लानिंग रेडी कर लेना। अब थोड़ा सीरियस बातें करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में। वैसे 11 बहुत वास्ट है, अर्लियर स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे भैया उतना जल्दी फिनिश करोगे, और उतना जल्दी आपका 12वीं स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 12वीं जो होता है ना, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एक मैं रफली बता देता हूं आपको, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा। अभी जुलाई का महीना है, ये आपका लगभग कॉलेज जो है वो स्टार्ट होंगे, जुलाई एंडिंग या फिर जुलाई मिडल आपके जो जूनियर कॉलेज है 11th स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट होगा। तो पहले तो भाई ये जुलाई का महीना जो है ना, पूरा आपको समझने में जाएगा कि भाई 11th होता क्या है। अपने आप से जानोगे, अपने दोस्त लोग को जानोगे, चीजों को समझोगे, सब्जेक्ट समझोगे, और यहां से आपकी पढ़ाई बहुत फुल फ्लेज होनी चाहिए। फुल फ्लेज आपकी पढ़ाई यहां से शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपने नहीं की तो कहीं ना कहीं लेट हो जाओगे। फिर सितंबर में आसपास आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो जाएगा, देखते ही देखते फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हो जाता है। अक्टूबर आ जाता है, उसमें भी आपको फुल फ्लेज पढ़ना है आपके अगले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही नवंबर आएगा आपका दिवाली वैकेशन आ जाता है, लेकिन दिवाली वैकेशन के पहले आपका मिड टर्म एग्जाम होता है, आधा हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं, मिड टर्म एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम आपका दिवाली में आ जाता है। उसके बाद दिसंबर आ गया। अब दिसंबर जब आ जाता है और जनवरी जब आ जाता है, जनवरी वगैरह में भी शायद सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है आपका, सेकंड यूनिट टेस्ट होता है। इसमें भी आप स्टडी करोगे फुल फ्लेज तरीके से, ठीक है। फरवरी एक बार आ गया ना बच्चा, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फरवरी एंडिंग होते होते आप लोग का 12वीं स्टार्ट करा देते हैं। मतलब सोचो कि आपका फरवरी मंथ आ रहा है और आपकी 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी 12वीं 11th तो होता ही है, लेकिन साथ ही में 12वीं की पढ़ाई साइड बाय साइड हो रही होती है। आप क्लासेस में भी जा रहे होंगे तो वहां पे भी 12वीं की पढ़ाई बहुत पहले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अप्रैल में आपका 11th का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। 11th का जो फाइनल एग्जाम होता है वो अप्रैल के स्टार्टिंग में या फिर मार्च एंडिंग अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएगा। 11th खत्म, जैसे ही 11th खत्म हो जाएगा 10 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। उसके बाद 12th फुल फ्लेज चालू हो जाएगा, स्कूल में भी क्लासेस में भी। उसके बाद जाके बीच में आपको छुट्टी दे दिया जाएगा, थोड़ा सा समर हॉलीडे, ठीक है ना, मई वगैरह में समर हॉलीडे आपको मिल जाएगा। और वापस से सेम जून में आपके स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है ना। जो कॉलेजेस जिसको आप बोलते हो जूनियर कॉलेज बोलते हो, वो क्या हो जाएगा, रीओपन हो जाएगा। और यहां से लगातार जुलाई अगस्त सितंबर करते करते आपका रहता है। मतलब आप देखोगे तो गैप नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं गाइड करने के लिए यहाँ पे आया हूं आपको। तो ये चीज कंटिन्यूस होगी, मतलब ये अभी से लेके जब तक आपका 12वीं खत्म नहीं होता। और 12वीं के बाद भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो तब तक, मतलब इन द मंथ ऑफ मे, आज से 2 साल तक आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली, आपको कोई गैप नहीं मिलने वाला एंजॉय करने के लिए। तो जितना मजा मस्ती करना है ये इनिशियल डेज में कर सकते हो, या फिर आपने कर लिया है, अब आपको सीरियस होना है। पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन साथ में जैसे मैंने कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आपने सोच रखी है तो उसके बारे में करना है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर बताइए कि हमें रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कोई डमी स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। और ये वीडियो आने के हो सकता है 1-2 दिन 2-3 दिन के अंदर मैं आपको जरूर से एक वीडियो बना के दे दूं कि अगर आप
डमी स्कूल चूज करते हो या फिर रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो दोनों में फर्क क्या है और क्या बेटर होता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको प्लान करना है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, लेकिन जैसे मैंने बोला एक शेड्यूल बना के चलना है। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, जैसे मैंने टाइम टेबल बहुत पहले बना के दिया था, अगर नहीं पता है तो टाइम मैनेजमेंट वीडियो सर्च करो, जेआर ट्यूटोरियल्स नाम टाइप करके, जेआर कॉलेज नाम टाइप करके आपको मिल जाएगा। नया वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं। आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने से इतना मुझे पढ़ना है, इतने से इतना मुझे होमवर्क करना है, इतने से इतना मुझे क्लास जाना है, इतने से इतना मुझे सोना है। ये एक प्लान जब रहेगा और उसको आप थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चा, बहुत लाइफ बहुत सॉर्टेड लगती है। जिसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई भी कब किधर भी कोई भी काम हो रहा है ना, तो मजा नहीं आता लाइफ में। जब आप सॉर्टेड करोगे ना, जैसे मैंने बोला डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आप साथ में 11वीं पढ़ रहे हो, 11वीं साइंस में हो, मान लो 11वीं भी पढ़ रहे हो, साथ साथ में 11वीं का कंसेप्ट समझ रहे हो, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, मान लो एमएसटीसीडी एग्जाम देना, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, जेडब्ल्यू दे रहे हो, पूरे इंडिया के लेवल का है वो, तो एमएसटीसीडी तो पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जेडब्ल्यू तो भाई पूरे इंडिया के लिए। नीट दे रहे हो, मान लो मेडिकल फील्ड में जाना है, तो नीट तो पूरे इंडिया के लेवल के लिए। अगर आपको एम्स में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है भाई एमबीबीएस करने के लिए, तो भाई वैसा करना ही पड़ेगा आपको। तो शुरुआत से ही आपको पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि हमारे चैनल पे हमने सारे सिलेबस पढ़ा रखे हैं, सभी लेक्चर्स अवेलेबल है। जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो बस उसके चैप्टर्स के नाम सर्च करो, बाय जेआर कॉलेज लिख दो, बाय जेआर ट्यूटोरियल लिख दो, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, सर्च करो, क्लिक करो, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे देखते रहो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो ये सारे चैनल के हमने बना रखे हैं, ट्यूटोरियल्स पे भी सारे ये वीडियोस प्रेजेंट है, कॉलेज पे भी ये सारे स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट्स के लेक्चर प्रेजेंट है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। केमिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स खुद पढ़ा रहा हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, बस इतना मुझे बोलना है आप लोग के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि ये 11वीं जो है ना, ये बहुत ही अलग फेस है, और स्टार्टिंग में ही मैंने एक दो बात कही थी, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, उसको थोड़ा बाजू में रख लेना। क्योंकि अगर इन चक्करों में पड़ जाओगे ना, मान लो, ठीक है ना, ये सब चक्करों में पड़ जाओगे तो शायद उभर नहीं पाओगे, और उभरे भी ना तो दिमाग के ऊपर या फिर दिल के ऊपर एक बोझ लेके चलोगे। और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, और ये टाइम पे अगर बर्बाद हो गए तो शायद लाइफ में, करियर में उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिसका आपने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। तो इस चीज को पाने के लिए, वो जो करियर है, वो जो फेज है, उसको पाने के लिए यहां पे इन चीजों को थोड़ा सा बाजू करो, सैक्रिफाइस करके चलो, बहुत अच्छा सुनहरा लाइफ में बढ़ोगे आगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से देना। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, दबा के जितना हो सके 11th स्टैंडर्ड के हर एक बच्चों तक पहुंचा देना, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, जो भी है पहुंचा देना, उनको हेल्प करेगा लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करने के लिए और क्या क्या चीजें करनी है उसके हिसाब से प्लान करने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।